देखो अभी तक पीछे सभी ग्रहों के बारे में हम पढ़ लिए थे ना, जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह के बारे में सारी जानकारी देख लिए। अब कुछ और अतिरिक्त जानकारियां हैं और चीज़ें हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। अभी तक हम देखे थे तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखो तारे क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं हम। ठीक, क्या लिखा है? तारे अत्यंत उच्च ताप वाले प्रकाश उत्सर्जक पिंड को तारा कहते हैं। अति उच्च ताप, तारों का तापमान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उन पिंडों से जो प्रकाश निकलता है, उष्मा निकलती है, ठीक है ना। तारों से प्रकाश और उष्मा निकलती है, ठीक, इसीलिए इनको तारा कहा जाता है। समझ गए बात? ये जो उष्मा होती है तारों की उष्मा हाइड्रोजन और हीलियम, दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। जब हाइड्रोजन और हीलियम के बीच क्रिया होती है, ठीक, और वो क्रिया क्या है? संघनन, मतलब जुड़ना। हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु जब आपस में जुड़ना शुरू करते हैं, उन संघनन या विलय कहा जाता है, उसकी वजह से अत्यधिक तापमान और उष्मा निकलती है, प्रकाश और उष्मा निकलता है, ठीक। और जो छोटे छोटे बादलों का रूप धारण कर लेते हैं और एक गोले के रूप में इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक। जैसे सूरज हमारा कहा जाता है आग का गोला है, ठोस गोला नहीं है ये, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु विलय होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें अत्यधिक ऊर्जा हो जाती है, ठीक। वही ऊर्जा हमें प्रकाश और उष्मा के रूप में दिखाई देती है। तो ये होते हैं तारे। तो कहने का मतलब ये हुआ, तारों में खुद का प्रकाश और उष्मा होती है, ठीक। और ग्रह क्या होते हैं? यहाँ लिखा है, ये स्वदीप्त नहीं है। स्वदीप्त मतलब खुद प्रकाश नहीं करते हैं। वर्तमान संख्या इनकी 8 है तो बहुत सारे ग्रह और भी ग्रह हैं और दूसरे भी सौर मंडल हैं, हमें उनकी जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है उतनी जानकारी के हिसाब से अभी हमारे सामने 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, ठीक। तारों की तुलना में इनका आकार बहुत छोटा होता है, ये टिमटिमाते नहीं। जब इनका प्रकाश ही नहीं है खुद का, तो टिमटिमाएंगे कैसे? टिमटिमाती वही चीज़ें हैं जिनमें प्रकाश होता है, चाहे वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित हो या दूसरे के प्रकाश से, ठीक। ग्रह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, खुद का प्रकाश इनके पास नहीं होता है। और तारा क्या है? स्वदीप्त है, मतलब खुद चमकते हैं, खुद का प्रकाश है इनके पास। इनकी संख्या अनगिनत है। यहाँ देखो, जो ग्रह है वो 8 मालूम है, लेकिन तारों की संख्या अनगिनत है। आसमान में रोज रात में देखते हो सफ़ेद सफ़ेद जो तारे चमक रहे होते हैं, अनगिनत हैं। ग्रहों की तुलना में इनका आकार बहुत बड़ा होता है, ये कन्फ्यूज़न वाली बात है। ग्रह तो दिखते हैं सामने, चंद्रमा देखते हो, उपग्रह है एक, इसी तरह से बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और ग्रह हैं। ये हमारे काफ़ी नज़दीक हैं, सूर्य के, पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक हैं, जिसकी वजह से ये बड़े दिखते हैं। तारे इनकी तुलना में बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से वो छोटे दिखते हैं, लेकिन हैं वास्तव में बड़े, ठीक है। ये टिमटिमाते हैं क्योंकि इनके पास खुद का प्रकाश होता है, ठीक। अब देखो, एक है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? ये देखो, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, इसकी जो कक्षा है, यानी कि जिस कक्षा में ये चक्कर लगाते हैं, मंगल अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, उसके बाद बृहस्पति आता है, बृहस्पति अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। दोनों के बीच में जो जगह है, उस जगह में अनगिनत छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, ठीक है ना। पिंड किसको कहते हैं? ठोस पदार्थ को। अनगिनत छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। यही पिंड, इनका आकार निश्चित नहीं होते, गोल या चपटे नहीं होते हैं, आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है ना। यही पिंड कहे जाते हैं क्षुद्र ग्रह,
अगर तुम देखो तो ये है मंगल, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक, और इधर कहीं बृहस्पति होगा, ठीक। इन दोनों की कक्षाओं के बीच में ये देखो, ये सारे छोटे छोटे पिंड दिख रहे हैं ना, ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। ये भी बाकी ग्रहों की तरह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। मंगल अपनी कक्षा में, बृहस्पति अपनी कक्षा में चक्कर लगाया, इनके बीच की जो जगह है उस कक्षा में ये छोटे छोटे पिंड तैरते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह समझ गए ना? क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में, ठीक। और वो जो जगह होती है मंगल बृहस्पति के बीच की जो कक्षा होती है जिसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, उसको कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है ना? इसका नाम है एस्टेरॉयड बेल्ट। हिंदी में अगर कहोगे तो क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी बोला जाता है, ठीक। अभी आगे आएगा ये और डिटेल में। देखो यहाँ तक देख लीजिए, ये हो गए क्षुद्र ग्रह। अब होता है उल्का, ठीक है ना? एक है उल्का, उल्कास्म और उल्कापिंड। एक ही चीज है उल्का, वो अपना रूप बदल रही है या परिस्थिति के हिसाब से उसका नाम बदल जा रहा है। उल्का है क्या? ये देखो, धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में जब घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे ये है ना क्षुद्र ग्रह है, ऐसे ही बहुत सारे और छोटे छोटे पिंड हैं, धूल और बर्फ के गोले हैं बड़े बड़े, ठीक। धूल और बर्फ से बने छोटे छोटे बड़े बड़े पिंड हैं। ये क्या होते हैं? ये भी अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक। जब ये घूमते घूमते तैरते तैरते पृथ्वी का जो वायुमंडल, हमारी पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं, हमारे ऊपर पूरा वायुमंडल की एक परत बनी हुई है कई 100 किलोमीटर तक, ठीक है ना? ऊपर वायुमंडल की परत बनी। वायुमंडल क्या होता है? गैसों का मिश्रण, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत तरह की गैसें हैं। उन गैसों का पूरा एक मिश्रण हमारे ऊपर तैर रहा है, इसी को वायुमंडल कहते हैं, और कई किलोमीटर तक है ऊपर, ठीक है ना? तो जब कोई पिंड तैरते तैरते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा, ठीक, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, जैसे अभी हवा अगर तेज चलती रहे या हवा न चलती रहे, तब भी तुम साइकिल या मोटरसाइकिल से अगर जाते रहो तो हवा का दबाव महसूस होता है ना, ऐसा लगता है हवा हमको पीछे ठेल रही है, पीछे धकेल रही है। ऐसे ही जब ये पिंड तैरते तैरते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, ठीक है, जब प्रवेश करते हैं, इनकी स्पीड हम लोगों के साइकिल मोटरसाइकिल की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना? इनकी स्पीड तो इतनी है कि कई हजार किलोमीटर प्रति सेकंड में चलते हैं, ठीक। जब इतनी स्पीड से आएगा वायुमंडल में, तो वायुमंडल की जो हवा है उसकी रगड़ से जलने लगता है। जैसे ही वायुमंडल में घुसेगा, रगड़ से, वायुमंडल की घर्षण से जलने लगता है, ठीक। और जब जलते जलते पृथ्वी की तरफ आने लगता है तो इसी को उल्का कहते हैं। दूर कहीं दिखेगा अंधेरे में या रात में, आसमान में कहीं दिखता होगा कि कोई चीज़ जलती हुई जा रही है, उल्का होती है वो। कभी देखना ऊपर लगेगा तुमको कोई चीज़ जलते हुए जा रहा है, उल्का होती है, ठीक। होता क्या है, वायुमंडल में जब प्रवेश करेगी घर्षण से जलने लगती है, इसी को कहा जाता है उल्का। पहले तो वह कोई पिंड है, जब वायुमंडल में घुस गया, जलना शुरू हुआ, तब वह क्या हो जाएगा? उल्का कहा जाएगा, ठीक। समझ गए? वायुमंडल में घुसा, जलना शुरू हुआ, तो क्या हो गया? उसका नाम उल्का हो गया। इसी को टूटता हुआ तारा कहते हैं, टूटता हुआ तारा, ठीक। और बड़े बुजुर्ग या पुराने लोग कहते हैं कि जब ऐसा कोई टूटता तारा दिखे
तो कोई भी तुम इच्छा मानो अपनी तो वो पूरी होती है, समझे ना। अगर टूटता तारा दिख जाए तो तुम कोई भी इच्छा मांग लो अपनी, कुछ भी अपनी विश चाहो कि हाँ मेरी ये इच्छा, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, तो लोग कहते हैं कि वो टूटता तारा भगवान का रूप है, वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो वास्तव में क्या है, उल्का है, जो घर्षण के कारण जल गया है। अब जब जलते हुए वायुमंडल में घुस तो गया, जलते जलते वायुमंडल में ही खत्म हो जाए, धरती तक न पहुंच पाए, तब उसको उल्कास्म कहते हैं। जलना शुरू हुआ, उल्का कहा जाएगा। और जब जलते जलते वायुमंडल में ही खत्म हो जाए, धुआं होकर के खत्म हो जाए, तब उसको उल्कास्म कहेंगे। वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाने वाली उल्काओं को उल्कास्म कहते हैं। लेकिन कुछ होते हैं बेहया, होते हैं ना, कुछ होते हैं बेहया, कितना भी मारो पीटो सुधरेंगे नहीं। तो ऐसी ही कुछ उल्काएं बेहया होती हैं, जलती रहती हैं लेकिन फिर भी खत्म नहीं होती हैं, आकर के धरती पर गिर जाती हैं कहीं, ठीक है ना। जलते जलते टुकड़े हो जाएगा, वो टूटेगा फूटेगा लेकिन खत्म नहीं होगा, धरती पर कुछ न कुछ उसका बचा हुआ टुकड़ा गिर जाएगा। तो जो टुकड़ा जलते हुए भी धरती पर गिर गया आके, वो तो बच गया ना, वही क्या कहा जाएगा, उल्का पिंड कहा जाएगा। उल्का का कुछ भाग वायुमंडल में नष्ट न होकर जब पृथ्वी पर आ गिरता है तो इसी अवशेष भाग को उल्का पिंड कहते हैं। तो इसमें बहुत याद करने वाली बात नहीं है। जब वायुमंडल में घुसा कोई पिंड और जलना शुरू हुआ तो क्या हो गया, वो उल्का। और जब जलते जलते वही खत्म हो गया वायुमंडल में ही, तो कहा जाएगा उल्कास्म। और जब जलते जलते खत्म नहीं हुआ और बच करके पृथ्वी पर आ गया, तब उल्का पिंड हो गया। एक ही का नाम कैसे बदल रहा है ना, समझ गए बात।